दीपावली ये इंडिकेशन है कि नाउ इट्स द टाइम टू डीप क्लींस योर माइंड। अब दीपावली के समय बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं। Yes. लोग अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं। दिवाली से एक महीने पहले अच्छा इस बार ये गिफ्ट देना पड़ेगा, इसका बजट बनाना है। तो मिठाई तो घर में बन ही नहीं रही, जी बाजार से खरीदी जाती है। मेरे पुरानी बातें, पुराने संस्कार, नाउ इट्स द टाइम टू टोटली ट्रांसफॉर्म। आज हम दीपावली के बारे में बात करेंगे। दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में आज हम हिमांशु भाई जी से जानेंगे। भाई जी, दीपावली को बहुत धूमधाम से भारत में मनाया जाता है हाँ जी, और दीपावली के समय हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? हाँ जी। अगर आप देखो सफाई तो रोज हो रही है घर में, पर दीपावली के दिनों में हर कोने की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कहें, इवन आपके वार्डरोब में भी है, एक-एक कपड़े को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। हर चीज़ बहुत क्लीन की जाती है। ये इंडिकेशन है कि हम रोज़ अपने आप को चेक करते हैं, रोज़ अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। पर दीपावली ये इंडिकेशन है कि नाउ इट्स द टाइम टू डीप क्लींस योर माइंड। आप अपने माइंड को बहुत डीप क्लीन करें, क्योंकि देखो रोज़ कुछ ना कुछ बातें होती हैं। हम कोशिश भी करते हैं, पर कुछ बातें यहाँ रह जाती हैं। वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो हमारे अंदर के इमोशंस फिर से जागृत हो जाते हैं। हम कहते हैं हमने तो इस बात को ठीक कर दिया था ना, हमने इस बात को भुला दिया था ना, बट वो बात अंदर तक चली गई। तो दीपावली ये इंडिकेशन है, नाउ इट्स द टाइम कि मैं अंदर की सारे कूड़े-करकट, सारी पुरानी बातें जो आज तक पकड़ी हुई हैं, उन सब की डीप क्लीनिंग कर दूँ और अंदर से अपने आप को एकदम खाली कर दूँ। यानी घर के साथ-साथ मन की सफाई। यस, यानी मन की सफाई दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर मन साफ होगा, तो ऑटोमैटिकली हमारा तन भी साफ होगा। साफ होगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। भाई जी, सफाई के बारे में तो हम सभी ने जाना। अब दीपावली के समय बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं। यस, लोग अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट हाँ करते हैं, जी, अपने ऑफिस के लोगों को गिफ्ट्स देते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? यस। गिफ्ट मीन्स एक तरह से देना। तो हमें क्या देना था? शुभ भावना, शुभकामना, है ना? और दिया, जब दिया भी जलाते हैं तो क्या है? देना, मीन्स देने का भाव था। बट आजकल क्या हो गया है? ये चीज़ें कमर्शियलाइज़ हो गई हैं। मीन्स कोई किसी को देता है किस हिसाब से, मुझे आपसे कितना काम है, तो उसी हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा। जी, अगर काम छोटा है तो छोटा गिफ्ट, और उसके साथ-साथ एक बोझ बन गया है। जैसे दिवाली से 1 महीने पहले, अच्छा इस बार ये गिफ्ट देना पड़ेगा, इसका बजट बनाना है, और ऐसे-ऐसे चीज़ें। अब आप सोचो ये सारी चीज़ें करते हुए मेरे माइंड की स्टेज क्या है? उस गिफ्ट के पीछे कौन-सी एनर्जी है? बिल्कुल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वो सारी एनर्जी हम किसी को गिफ्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसके घर में खुशी आएगी। नहीं, तो इसीलिए आप चाहे छोटा गिफ्ट दो, पर बहुत दिल से दो। उसमें प्योर एनर्जी, प्योर लव दो, क्योंकि आजकल उसी चीज़ की ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। भाई जी, गिफ्ट्स के बारे में तो हमने जाना। हुँ, अब मिठाई बाँटी जाती है। सभी को मिठाई देते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है? मिठाई मीन्स मीठा, मीन्स आपका मुख मीठा हो। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, आप देखते हो, हम सबके घरों में मीठा ज़रूर बनता है। वो मिठास की निशानी, यूनिटी की निशानी। पर आजकल देखा जाए, तो मिठाई तो घर में बन ही नहीं रही। जी, बाज़ार से खरीदी जाती है और उसको दे दिया जाता है, तो उसमें वो प्योर लव एंड बॉन्डिंग, वो कहाँ गई? बिल्कुल। है ना? और वो भी एक्सचेंज ऑफ मनी हो गया। हमने इतने पैसे दिए, वो खरीदा और वो आगे सर्कुलेट कर दिया। और कहीं न कहीं हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, दिवाली के दिनों में जो मिठाई बनती है उसकी क्वालिटी कैसी है? जी, क्या-क्या मटेरियल उसके अंदर डाल दिया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। तो इसीलिए घर पे अपने मिठाई बनाएँ, कम बना लें, बट एट लीस्ट हेल्दी हो। ऐसा थोड़ी हम अपनी हेल्थ के साथ प्ले करें, उसके साथ-साथ दूसरों के साथ भी। दूसरों को भी ऐसी मिठाई देंगे तो उनकी हेल्थ भी खराब होगी, तो दुआएँ कहाँ मिलेंगी? हाँ जी। भाई जी, इसके अलावा नए गहने, नए बर्तन और नए कपड़े खरीदे जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप देखो तो ये नवीनता का इंडिकेशन है। तो हर एक के मन में होता है ना, इन दिनों में नया कुछ खरीदा जाए, न्यूनेस लेकर आए। तो हम भी अपने आप को न्यू बनाएँ, मीन्स मेरे पुरानी बातें, पुराने संस्कार, नाउ इट्स द टाइम टू टोटली ट्रांसफॉर्म। उन सारी पुरानी आदतों को छोड़ दें और नई आदतें डेवलप करें, ताकि हम भी इस दिवाली के बाद जब बाहर निकलें तो लोग कहें कि आप तो बिल्कुल बदल गए, आप में भी बहुत न्यूनेस आ गई। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुद में भी न्यूनेस लानी है, और चीज़ें तो जैसे भी हमारा रिचुअल है उनको तो फॉलो करना ही है। पर मेरे में चेंज होगा तो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाएँगी। नया माना नवीनता का इंडिकेशन। यस। भाई जी, इसके अलावा बिज़नेसमैन लोग नई बुक्स रखते हैं। हाँ जी, जिसको कई लोग बही भी बोलते हैं, बही खाता। तो बेसिकली क्या था,
कि ये एक इंडिकेशन है कि मुझे अपने पास्ट अकाउंट्स को क्लियर करना है और आज से नए अकाउंट स्टार्ट होंगे। जिसको अगर हम बात करें, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस शीट बनती है, तो पास्ट का जो क्रेडिट या डेबिट बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होगा। जी, तो इसी तरह यहाँ भी हमें ये कोशिश करनी है कि मेरे जो पास्ट के कार्मिक अकाउंट हैं, वो तो कंटिन्यू होंगे, बट हम ऐसे कर्म करें कि पास्ट के कार्मिक अकाउंट सेटल कर दें। मीन्स आज से हम अपनी जो बुक्स हैं उनको बिल्कुल नया बनाएँ, पास्ट की सब बातों को, पास्ट के सारे कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करें। पास्ट सारा क्लियर। यस, तभी यहाँ से हल्के होंगे। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमने दीपावली से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जाना है और कल के सेशन में हम दीपावली की पूजा से संबंधित अन्य रहस्यों के बारे में जानेंगे।